जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या क्या करते हो? बहुत सारे अलग अलग नुस्खे हमें बताए जाते हैं। शांत रहो, 10 से उल्टी गिनती करो, गुस्सा मत करो। लेकिन हमारे ये जो इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा आना, खुश होना, दुखी महसूस करना, ये सारे नेचुरल इमोशंस है। और इन इमोशंस को अगर हम व्यक्त नहीं करेंगे तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं हमारे सेहत पे और हमारे मूड पे बार बार होते ही रहता है। नाउ मैं जो ये लिखने के बारे में बोलती हूँ कि लिखने से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हम अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रिसर्च ने भी बताया है कि जो लोग जिन्हें इमोशनल इश्यूज़ है या जिन्हें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं, जब वो डायरी राइटिंग करते हैं या जर्नलिंग करते हैं यानी जब वो अपने फीलिंग्स को और उनके साथ क्या क्या हो रहा है उसे जब वो लिखते हैं तो उससे वो बहुत सारे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने भी ये ट्राई किया। जब भी मुझे कोई नेगेटिव इमोशन महसूस होता था, जैसे गुस्सा हो, गिल्ट हो, दुखी हो, या किसी ने कुछ कह दिया, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो लाइफ में, तब जब मैंने लिखना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिखने से बहुत सारे बार जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक बार जब वो मैंने लिख दिया और वो पेपर पे आ गया और फिर जब मैंने उसे उस वक्त पढ़ा और फिर कुछ दिनों बाद वापस पढ़ा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो इमोशन का असर मेरे से कम होने लगा था, मेरे ऊपर उसका असर कम होने लगा, मुझे बेहतर महसूस होने लगा, गुस्सा कम हुआ, गिल्ट कम हुआ, जो दुख महसूस होता है वो कम होने लगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करना और बेहतर उसको अच्छी तरीके से समझना, सो जर्नलिंग ज़रूर ट्राई कीजिए ना। अब कैसे करना है, आप कोई भी डायरी ले लो या पेन ले लो, जर्नलिंग ऐप ले लो। अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करते हो तो आप टाइप कर लो। आप जो महसूस कर रहे हो उसे आप जैसे महसूस कर रहे हो, जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसको फटाफट लिखते जाओ, लेकिन इमोशन वर्ड्स ज़रूर यूज़ करना। आपको जो फील हो रहा है वो ज़रूर लिखना। और जैसे आप उसको दिन ब दिन लिखते जाओगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वैसे भी, तो आप जैसे जैसे रोज़ लिखोगे आप उसको पढ़ के उसे रिव्यू करना कि ठीक है, मैंने अब लिखा, ये मुझे अब महसूस हुआ, और ये जो मेरा प्रॉब्लम है इसके लिए क्या सल्यूशन है। तो वो ज़रूर बहुत ज़रूरी है लिखना कि आप अपने प्रॉब्लम को लिखिए, आप क्या महसूस करते हो वो लिखिए, और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो लिखिए। अब आप बोलोगे कि प्रॉब्लम का सल्यूशन, गुस्से का तो कोई सल्यूशन होता नहीं है। ट्रस्ट मी, जब आप लिखना शुरू करोगे आप रियलाइज़ करोगे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस अंदर से आते हैं, और आप जब वो लिखोगे या टाइप करोगे तो वो सल्यूशंस बाहर आने लगते हैं। This is how magical journaling and expression is. Journaling is a simple art. जब आप उसे व्यक्त करते हो, जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके अंदर ही वो हुनर है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सको। डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस। अपने लाइफ के किसी प्रॉब्लम को या जो इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, पर्टिकुलरली गुस्से को, जब आपने लिखा और उसको बार बार रिव्यू किया और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इस पैटर्न में लिखा, तो कुछ उससे फ़र्क पड़ा कि नहीं। आई वुड डेफिनेटली लव टू नो। और अगर आप जर्नलिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं बहुत सारा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जर्नलिंग के बारे में भी पोस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ कीप in touch and let us journal and enjoy expressing ourselves and healing ourselves. Thank you.